नमस्ते, मैं नीरज लखनऊ से अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। आज हम लोगों को पढ़ना है क्यूब कैसे निकालें, अर्थात घन कैसे निकालें। तो पहले आपको सबसे पहले 20 तक या 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। कम से कम मिनिमम है आप इतने तक क्यूब याद कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए कैलकुलेशन निकालने के लिए या क्यूब निकालने के लिए या क्यूब रूट निकालने के लिए, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए तो देखते हैं, कुछ क्यूब मैं लिखता हूँ, उन पे बात करते हैं। ठीक है, सपोज आपको याद रखना है एक का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो बेटा होता है 8। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 21 का क्यूब है। ठीक है, 21 का क्यूब होता है 92 61। ठीक है, अब इसी क्रम में बहुत सारे हम क्यूब निकालना सिखाएंगे, कैसे ये सारे निकाले जाते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। पहले आप इतने 1 से लेकर 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, जिससे कि किसी भी नंबर का कैलकुलेशन करें, हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा हो जाए। चलिए तो निकालना सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब सीखते हैं हम क्यूब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि 1 से लेके 99 तक के नंबरों को हम क्यूब कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद से अगले नंबर पे हम बात करेंगे 99 से अगर 200 तक जाएंगे उसके आगे वाली वैल्यू को, या 300 जाएंगे वहाँ का भी क्यूब कैसे निकालते हैं, उन सारे के सारे हम लोग बात करेंगे। वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको करना क्या है, मेरे वीडियोज़ को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए तो देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक का क्यूब अगर हमें निकालना है तो हमने इसको क्या किया है, 4 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्या है, जिसका यूनिट प्लेस यानी कि जिसका फर्स्ट नंबर यानी पार्ट नंबर फर्स्ट है कि स्टार्ट क्या हो, स्टार्ट हो नंबर किससे, 1 से। यानी ऐसे नंबर जो स्टार्ट 1 से हो। सपोज जैसे 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे जाएंगे तो ये 19 तक आएंगे। यानी ऐसे नंबर्स उनका क्यूब निकालना है जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नंबर। सेकेंड नंबर पे हमने रखा है कि स्टार्ट यानी इंड हो, ऐसे नंबर लिख लेते हैं जो इंड हो 1 से, जिनका अंत में 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, जैसे हमारे पास 11 ही है, या 21 है, 31 है, ठीक है, 41 है, सो ऑन ऐसे जाते रहेंगे तो 91, यानी यही नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है, 91। और थर्ड पोजीशन पे हमारे नंबर्स आते हैं सेम डिजिट हो, यानी डिजिट कैसी होनी चाहिए, सेम डिजिट। अगर सेम डिजिट है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां के लिए रूल याद रखिएगा। सपोज 11 है, 11 क्या है, सेम है दोनों में। अगर 22 है, यहाँ पे भी सेम है। अगर 33 देखते हैं, या इसी प्रकार से 99 देखते हैं, सेम डिजिट हो गया। ठीक है, लास्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी लास्ट नंबर्स क्या है, जहां पे हमारे डिफरेंट डिजिट हों। क्या हो, डिफरेंट डिजिट हों, डिफरेंट डिजिट हों। ठीक है, डिफरेंट डिजिट हों, यानी कि ऐसे नंबर जो अलग अलग हों, यानी नंबर्स क्या हों, अलग अलग हों। सपोज दैट हमने 23 ले लिया है, 42 ले लिया है, 37 ले लिया है। ऐसे कोई भी नंबर आएगा तो वहां के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये 4 रूलों में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला पार्ट है आपका, क्या है, स्टार्ट 1, यानी ऐसे नंबर जो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं। हमने बता रखा है कौन कौन से हैं, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, सो ऑन 19 तक किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 11 नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये सेम नंबर में भी आ रहा है, लास्ट नंबर में भी आ रहा है 1। ठीक है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 12। सपोज दैट हमने किसका क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब, 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना, सिंपल सी चीज समझना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप 4 नंबर लिखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया 4th। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th नंबर। अब क्या करना है आपको यहाँ पे पोजीशन, यानी स्टार्ट 1 से हो रहा है तो आप इसके नीचे 1 डालोगे और यहाँ पे 2 डालोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका अगला नंबर यहाँ पे जो लिखोगे ये इसका वर्क करोगे। ठीक है,
इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखोगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा कितना, 4 होता है। अब यहाँ का ही अगला नंबर अगर जाना है तो इसका आपको क्या करना है, घन करना है, यानी क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर 2 का क्यूब करते हैं तो बेटा कितना होता है, अभी लिखा है पीछे 8 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि 1 और 2 तो आपको इस क्रम में लिखना ही लिखना है, यहाँ से चालू करना है 1 2, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और 2 का क्यूब यहाँ आ जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं, अगर 2 का स्क्वायर लिख दिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे समझते हैं। अब क्या करना है, अब सेकेंड और थर्ड की पोजीशन को आपको दुगना करके उसके नीचे रखना है। यानी कि सेकेंड की पोजीशन 2 है तो 2 का डबल कितना होता भाई, 2 का दूना क्या होता है, 4 होता है। और अरे 2 का दूना क्या हुआ, 4 हुआ, और 4 का दूना क्या हुआ बेटा, 8 हुआ, हाँ या ना, अरे 8 हुआ, ठीक है। हमने क्या बताया, सेकेंड और थर्ड पोजीशन का डबल करना, तो 2 का दूना 4 हुआ और 4 का दूना क्या हुआ है, 8 हुआ है। अब क्या करना है, सबको जोड़ लो और सिंगल सिंगल डिजिट ही रखनी है। तो सबसे पहले 8 लिखा है तो आप 8 लिख दो। क्लियर है, इसके नीचे 8 आ गया। अब क्या करना है, इसको आपस में ऐड करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 8 + 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो ये 12 का आप 2 लिखना। क्लियर है, एक जो होगा हासिल चला जाएगा, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 और 4 कितना हुआ, 7 हो गया, तो 7 इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में बचा 1 है, हमारा आंसर आ गया 1, यानी 1728, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 ले लेते हैं, ठीक है। 13 पे चेक कर लेते हैं। फिर से वही शुरुआत 1 पीछे से हुई, यानी यहाँ से हुई है, तो आपको लिखना यहाँ पे है, यानी यहाँ पे 1 आ गया है और यहाँ पे 3 आ गया है। हमने बताया है इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 9 हुआ। और यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्यूब लिखा जाता है, तो 3 का क्यूब कितना हुआ, 27 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे आ जाते हैं। अगर इसका दूना करें और बीच वाले नंबरों का डबल करके उसके नीचे लिखा जाता है, तो 3 का दूना कितना हुआ भैया, 6 हुआ, और 9 का दूना कितना हुआ, 18 हुआ। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, और जोड़ना ऐसे है कि हासिल जो आएगा वो क्या करना है, अगले नंबर में जोड़ते हुए चले जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, एक अंक 7 ले लेंगे, अरे 2 बच गया तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11, और 11 में से अगर 18 जोड़ते हैं तो आपको पता है 11 और 18 जुड़ के कितना आएगा, 29 आएगा। अरे फिर से देखो, 18 और 9 कितना हुआ, 27, और 27 में ये वाला 2 जोड़ेंगे तो 29 हुआ। 29 का कितना लेंगे हम लोग, 9 लेंगे, ठीक है। और 2 और बढ़ गया तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, 3 धन 2 5, और 5 और 6 कितना हुआ, 6 5 11, सबको जोड़ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो 11 हुआ। और 11 का यहाँ पे 1 ले लेंगे और 1 एक्स्ट्रा निकला, 1 यहाँ जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना हुआ बेटा, 2 हुआ। सिंपल सा आंसर आ जाएगा 21 और 97। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 200, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 16 को। ध्यान से समझना, हमको लेना है 16 और 16 का क्यूब, ठीक है। तो क्या करना है, 4 जगह रखना है, पहले नंबर पे 1, ठीक है, दूसरे नंबर पे 6, अब इसी का स्क्वायर 36, ठीक है। अब नंबर लिखो या ना लिखो, 4 स्टेप बना लो, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 216 होता है ना। अब इसका दूना कितना हुआ, 12 हो गया, इसका दूना हो गया 36, का दूना 72 हो गया। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले इकाई अंक आएगा, यानी 6 आ गया। अब 21 आया, 21 पूरे नंबर में जुड़ेगा, ठीक है, ये पूरा 21 इस पूरे नंबर में जुड़ेगा। तो आप बताओ भाई, यहाँ इकाई आया 1, यानी कि 21 पूरे नंबर में जुड़ेगा, ये पूरा नंबर में जुड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं 21 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जोड़ देता हूँ, क्या आएगा, यहाँ पे 7 और 7 2 9, क्लियर है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 3 2 5 और 7 12, 129 हुआ। क्लियर है, 129 का कितना लेना है, 9 लेना है, ठीक है। अब 12 बच गया तो 12 इसके ऊपर लिख लो, ये 12 कहाँ आया, इसके ऊपर आ गया। अब इसको जोड़ो, 12 + 12 कितना हुआ, 24, और 24 से 30, यानी यहाँ पे 30 आएगा, 30 का 0 लेना है, और 3 जो बच गया है वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 + 3 कितना हुआ भाई, 4 हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 40 96। आप देख सकते हैं मैंने लिखाया था 16 का क्यूब 40 96, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर है, यानी जिसका स्टार्ट 1 है, आप इस तरीके से लगाइएगा, बाकी बचे हुए नंबर्स जो हैं, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं, स्टार्ट के हटाते हैं, अब आते हैं इंड 1, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया वही प्रोसेस वहां पे करेंगे, तो इंड 1 वाले देख लेते हैं।
सेकेंड रूल है इंड 1, यानी कि जिसका अंत 1 से हो रहा हो वो नंबर देख लेते हैं। तो क्या होगा आपका 11 बिल्कुल नहीं लेंगे, मैं सेम नंबर पे इसको डालूंगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे 21 हो गया है, 31 हो गया है, 41 हो गया है, सो 191 भी हो गया है। क्लियर है? तो इस नंबर को ध्यान से समझना, यहाँ पर भी सेम रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, चलो 21 का एक बार करके देख लेते हैं। 21 का क्यूब निकालते हैं तो क्या करना है, 4 स्टेप बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या है बेटा, फोर्थ स्टेप है, ठीक है। अब 1 की शुरुआत इधर से हो रही है, ठीक है। तो 1 की शुरुआत अगर पीछे से हो रही है तो आप नंबर भी कहां से लिखोगे, पीछे से। तो यहां 1 लिख दोगे और यहां पे 2 लिख दोगे। क्लियर है? सेम पैटर्न है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर यहां पे लगना है, यानी कि यहां पे इसका लिखना है। अरे इसका स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, और इसका क्यूब यहां पे लिखना है, यहां पे इसका घन लिख देना है। अरे 2 का क्यूब कितना हुआ भाई, 8 हो गया है, हाँ या ना। अब क्या बताया था, बीच के जो नंबर है उनका दूना करके नीचे लिखते हैं। तो 4 का दूना हुआ 8 और 2 का दूना हुआ कितना, 4, और सबको क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है सिंपल, बहुत इजी है। अब क्या करना है, 1 आएगा, 2 और प्लस 4 कितना हुआ भाई, 6 हो गया है, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4 प्लस 8 कितना हुआ, 12। तो 12 यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 का 2 लिख देते हैं और एक आपका कैरी चला गया तो एक इसमें जोड़ेंगे। 8 प्लस 1 कितना हुआ भाई, 9 हुआ, यानी 92, 61 आपका राइट आंसर है। बस आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने ले लिया है एक नंबर 41 का क्यूब, ठीक है। एक और नंबर आप देख सकते हैं 41, एक और नंबर ले लेते हैं 41 को करा लेते हैं, ठीक है। अब 41 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो कितना आएगा, ध्यान से समझना। यहां पर फिर से वही नंबर फर्स्ट सेकेंड आप लिखना या ना लिखना, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये ऐसे स्टेप बनते हैं, ठीक है। तो लास्ट से आ रहा है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 4। अच्छा, हमने क्या बताया है, इसका स्क्वायर इसके नीचे आएगा, तो 4 का स्क्वायर बेटा हुआ 16 और इसका क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 का क्यूब होता है कितना, 64 होता है। यानी यहाँ पे तो होगा क्यूब यानी घन होगा, और यहाँ पे होगा क्या, वर्ग। क्लियर है? स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग और क्यूब को बोलते हैं घन। अब इसका दूना, 16 का दूना कितना हुआ भाई, 32, और 4 का दूना कितना हुआ भाई, 8 हुआ है। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। यहाँ तो 1 आएगा, 8 और 4 जुड़ के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे आएगा ना 12, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया है। क्लियर है? एक हासिल बना तो हासिल यहाँ पहुंच गया। अब जोड़ो, 32 और 16 जोड़ेंगे तो हो रहा है 48, 48 में एक जोड़ा तो 49 नहीं हुआ, अरे 49 हुआ, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। क्लियर है? अब ये 4 इधर आ गए तो 4 इस पे जोड़ जाएगा, ठीक है। 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो गया। ये मैं साइड में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भूले ना, ठीक है, जानते रहे कैसे हो रहा है। क्लियर है? हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 68,921 आ जाएगा। चलिए एक और बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा नंबर इन्हीं में से ले लेते हैं, उस पर सिखा देते हैं, ठीक है। 91 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट से 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729, यही तो बताया है। अरे 9 का दूना 18 हुआ, 81 दूना 2 से गुणा करो, 2 8 दूनी 16, 162 जोड़ लो भाई। ये 1 आएगा, 18 प्लस 9 हुआ 27, अरे 27 हुआ ना, 27 का 7। अब यहाँ पे जोड़ के रखना, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये 2 निकला है ना, 2 यहाँ पे लिख दो। अब जोड़ो, 2 1 3 और 3 और 2 5, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कितना हुआ, 8 प्लस 16 24, ठीक है। तो 24 जो निकला है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो 24 यहाँ पे आके जोड़ दो, ठीक है। 24 निकलेगा ना भाई, हमने क्या ले लिया है, बाकी जो बच्चे नंबर सबको जोड़ के इसके ऊपर रख देना। तो 9 और 4 कितना हुआ, 13, 13 का 3 हासिल 1 आया, 2 2 4 1 हासिल आया 5, ठीक है, और ये 7 बचा है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा 75357 तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे नंबर्स को आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। फिर अगला वीडियो अगले दिन आएगा आपका। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।